हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड में मैथ में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना पूछता हो। ठीक है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए, सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छूटेगा जिससे कि क्वेश्चन उसमें पूछा ना जाता हो। ठीक है, हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो मैं भले ही आपको यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रही हूँ, बट मैं ये नहीं आपसे बोलूंगी कि बस यही आप पढ़ लेना और 100 में से 100 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। एक या दो क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा जाता है, लेकिन जो ये 5 चैप्टर मैं बताने वाली हूँ इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सारे चैप्टर में से मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप ऐसा कभी मत सोचना कि इस चैप्टर में से नहीं आएगा, उस चैप्टर में से नहीं आएगा, चलो हम इस 5 को ही पढ़ लेते हैं और मतलब हम बोर्ड में टॉप कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हर चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, ये मैं जो चैप्टर बताने जा रही हूँ इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ये चैप्टर है, इसलिए मैं यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें से पहला चैप्टर कौन सा है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रियल नंबर। जो ये चैप्टर रियल नंबर है ये क्या है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो रियल नंबर है चैप्टर, इस चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टोटल तो यहाँ पर होता है कि 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से 8 से 10 नंबर का रियल नंबर से पूछने वाला है। इसके बाद से चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण या युग्म। ठीक है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3। तो इसमें मान लीजिए आपका एलसीएम ऐसे पूछा जाता है और इसमें क्या बोला जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करने के लिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, संगत असंगत विधि, ये सारा चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से आपको मिनिमम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 से मिनिमम आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही इसमें 6 नंबर का वर्ड्स प्रॉब्लम आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। मतलब ये चैप्टर बड़ा है तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर इसको बोल सकते हैं। अब देखिए पिछले बार क्या हुआ था कि पिछले बार 30% सिलेबस कट करने के बावजूद भी उसमें से क्वेश्चन आ गया था। तो बच्चे ये सोच रहे थे कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, बट ऐसा नहीं था। तो जो कट हो चुका है उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए ये चैप्टर जो 8वां चैप्टर है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपको 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मतलब चैप्टर 8 और चैप्टर 9 मिला करके भी पूछ सकता है, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि पिछले बार चैप्टर 9 से ही सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया था। 6 नंबर वाले में भी पूछा था और 4 नंबर वाले में पूछा था। तो ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 क्या है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 नंबर का, 4 नंबर का और 6 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है चैप्टर नंबर 12 से। तो इसमें भी मान करके चलिए कि आपको मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से। फिर उसके बाद से चैप्टर नंबर 13 क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कि सांख्यिकी। इससे भी आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसमें से 2-4 नंबर का एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये रहा 5 ऐसा चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हालांकि आपके बुक में तो 13 चैप्टर दिया है, जिसमें से हम बस 5 चैप्टर बताए हैं कि 5 चैप्टर यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आसान चैप्टर है जिससे आपके नंबर श्योर हो जाते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, पैरेलल सीरीज हो गया। ये मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। मतलब ये बहुत इजी चैप्टर है और ये छोटा भी है, तो इससे भी आपका क्वेश्चन श्योर हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सारा ही चैप्टर आसान होता है। ठीक है, और जब से सिलेबस रिड्यूस किया गया है तब से और भी चीजें आसान होती गई, क्योंकि जो टफ वाला चैप्टर था उसको हटा दिया गया है यहाँ पर। तो उससे हम देख सकते हैं कि पहले की तुलना में अब बहुत ही आसान हो गया है मैथ्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको पढ़ करके हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी 5 चैप्टर को आप लोग पढ़ के एग्जाम देने चले जाना, क्योंकि कोई कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में सिर्फ इतने से ही पूछा जाए।
सिर्फ गिने चुने चैप्टर से ही पूछा जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। हर चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। भले किसी चैप्टर से कम पूछा जाता हो, किसी से ज़्यादा पूछा जाता हो, बट सारे के सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किसी से 6 नंबर का पूछ लिया, 4 नंबर का पूछ लिया, किसी चैप्टर में 2 नंबर का पूछ लिया, तो सिर्फ ऐसे होता है। पर ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई ऐसा चैप्टर रह जाए जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, चाहे छोटा पूछे चाहे बड़ा पूछे, पर पूछता जरूर है। तो इसके अलावा भी बाकी का सारा चैप्टर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। इतना पढ़ने के बाद जो चैप्टर छोटा मोटा है, जो चैप्टर है जो थोड़ा इजी है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।